हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के एसएस कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग का 2 नंबर पक्का कराने वाला हूं। हिंदी में 9, 10, 11, 12 आप किसी भी परीक्षाओं में आप किसी भी परीक्षा आप देंगे, कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अलंकार से आपका है। अलंकार के बारे में हम क्या करेंगे, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कैसे, उसका संधिविच्छेद क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अलंकार आप लोग जानते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों का खेल होता है, अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थों का खेल होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारा शुरुआत क्या है, अलंकार। अलंकार देखिए, अलम प्लस कार से मिलकर बना है। जो अलंकार अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है, क्या होता है, आभूषण होता है। अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। जिस तरीके से स्त्रियां आभूषण को पहन करके क्या होती है, सुंदर दिखती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो काव्य होता है उसमें अलंकार आभूषण की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलिए अलंकार के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक अर्थालंकार, दूसरा क्या है, शब्दालंकार। समझ में आ गया। अलंकार में क्या होता है, अर्थों का चमत्कार होता है। शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दों का क्या होता है, चमत्कार होता है। तो हम इस वीडियो में आप लोग को हम क्या करेंगे, अर्थालंकार के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए आपका 2 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा। देखिए आपका क्या है, पहला आपका उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा याद करना है। अगर जो मान लीजिए कोई उदाहरण दिया हुआ है या कोई आपका पंक्ति दिया हुआ है, कोई पद दिया हुआ है, कोई दोहा दिया हुआ है, सोठा दिया, कुछ भी दिया हुआ, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। पंक्ति में क्या आ जाए, सा सी से सरिस। अगर पंक्ति में क्या आ जाए, सा सी से सरिस, उसके बाद क्या आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, तो तुरंत मार दीजिए कौन सा अलंकार है, आपका उपमा अलंकार। आंख मूंद करके आपको मार देना है क्या, उपमा अलंकार। क्या आना चाहिए, सा सी से सरिस, और साथ में क्या आना चाहिए, योजक चिन्ह अगर जो आ जाए तो जान जाइए आपका कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो सा आ गया, उसके साथ क्या है, योजक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, उपमा अलंकार। कर कमल सा कोमल, तो ये आपका कौन सा हो गया, उपमा अलंकार, क्योंकि सा सी के साथ क्या आ गया, आपका योजक चिन्ह आ गया। समझ में आ गया, तो ये आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लीजिए आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को भी क्या कर सकते हैं आप, चुटकियों में बजा सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, बस इसमें ये देखना है, ये योजक चिन्ह आपको देखना है। जहां पे योजक चिन्ह आ जाए तुरंत जान जाइए कौन सा अलंकार, आपका रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। अगर सा शीशे के साथ में अगर जो डैश आता है तो उपमा हो जाएगा। अगर जो सिर्फ डैश ही आता है, सा शीशे नहीं आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। समझ में, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहू, तो आपका सासी से यहाँ नहीं है, सिर्फ योजक है, तो जान जाइए कौन सा, रूपक अलंकार। दूसरा क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो आप इसमें देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें देखिए डैश है कि नहीं, तो जान जाइए क्या है, रूपक अलंकार। तीसरा आपको क्या बताने वाला हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, मन जाने मन मानो मानो जानो ज्यों त्यों, अगर जो ये सारी चीजें आ जाती हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख लीजिए, मन मनहु जन जनहु मानो जानो ज्यों त्यों, अगर जो ये आ जाता है, आपका जो पद है, जो दोहा है, जो आपका छंद है, इन सब चीज़ों में अगर जो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो जान जाइए आपका कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मन मनहु जन जनहु मानहु जानहु ज्यों त्यों, अगर जो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो आप क्या जान जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ गया, तो इन तीनों अलंकार को आपको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर इन तीनों में से कोई भी अलंकार आएगा तो आप तुरंत टिक के अनुसार आप कर सकते हैं। पहला आपका क्या है, उपमा अलंकार, सा सी से के साथ डैश, उपमा सिर्फ डैश, तो रूपक, मन जानो मन हो जानो मानो जानो ज्यों त्यों आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।